हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग केप चैनल आपण को स्वागत। आज आम इन्वर्टर एंड यूपीएस उपर किसी एमसीक्यू डिस्कशन करबा। आज फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज इफ द डिक्लेयर वोल्टेज जदि 240 वोल्ट दिया जाए एज पर आईएसए तेल मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज केते होबो। ऑप्शन देला 233 वोल्ट, 228 वोल्ट, 216 वोल्ट, 211 वोल्ट। तो राइट आंसर पे मैंने कौन हम 228 वोल्ट जोटा आम मिनिमम परमिसिबल सिंगल फेज वर्किंग वोल्टेज। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच टर्म रेफर्स दैट द मास ऑफ द सब्सटेंस लिबरेटेड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइट बाय 1 कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम जो को टर्मटा इलेक्ट्रोलिसिस ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग ना इलेक्ट्रोकपिंग ना इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो राइट आंसर पे मैंने कौन हम इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ए टर्मटा। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म एब्रिविएशन यूपीएस। यूपीएस रो फुल फॉर्म कौन ना यूनिफॉर्म पावर सप्लाई ना यूनिवर्सल पावर सप्लाई ना अनरेगुलेटेड पावर सप्लाई ना अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो राइट आंसर पे मैंने कौन हम यूपीएस रो फुल फॉर्म हमर तार फुल फॉर्म होला अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। नेक्स्ट है व्हिच इज फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर। फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर केउटा गोटे निम्नलिखित मध्यरु तला रेक्टिफायर, डीसी चॉपर, साइक्लो कन्वर्टर, डीसी टू एसी कन्वर्टर। तो राइट आंसर पे माने कोन हो साइक्लो कन्वर्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीडब्ल्यूएम। पीडब्ल्यूएम रो फुल फॉर्म को पल्स वाइड मॉड्यूलेशन, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन, फेज वाइड मॉड्यूलेशन, फेज विथ मॉड्यूलेशन। तो राइट आंसर पे माने कौन हम पीडब्ल्यूएम रो फुल फॉर्म हम पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। एटा ऑप्शन बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन यूपीएस ओवर यूपीएस। तो एडवांटेजेस कौन ऑनलाइन यूपीएस ओवर ऑफलाइन यूपीएस। ऑनलाइन और ऑफलाइन भितर एडवांटेजेस कौन रहिबो। ऑप्शन देला सप्लाइज कांस्टेंट पावर आउटपुट, इट गिव्स कांस्टेंट आउटपुट फ्रीक्वेंसी, वर्क्स ऑन सिंगल फेज और 3 फेज सप्लाई, फ्री फ्रॉम चार्ज ओवर ट्रांजिशन प्रॉब्लम। तो राइट आंसर पे माने कौन हम ऑप्शन डी जोटा फ्री फ्रॉम चेंज ओवर एंड ट्रांजिशन प्रॉब्लम जोटा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है व्हिच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इज यूज्ड इन ए ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। क्यों इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हमर यूज करा जाए ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रे टू प्रोड्यूस कौन कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज पे हमर कौन यूज करा जाए रेक्टिफायर सर्किट, एम्पलीफायर सर्किट, ओसिलेटर सर्किट, फीडबैक सर्किट। तो राइट आंसर पे माने कौन हम हमर फीडबैक सर्किट को यूज करा जाए टू स्टेबलाइज टू प्रोड्यूस कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हिच फीडबैक नेटवर्क इज यूज्ड फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऑप्शन देला क्यों हमरो फीडबैक नेटवर्क यूज करा जाए फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर पे। ऑप्शन देला करंट डिवाइडर नेटवर्क, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क, टैप ट्रांसफॉर्मर नेटवर्क, रेजिस्टेंस टेम्परेचर इंडक्टर नेटवर्क। तो राइट आंसर पे माने कौन हम हमरो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क यूज करा जाए कोथि पे ना फॉर ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर रे कोटा हमरो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क। नेक्स्ट है व्हिच इलेक्ट्रिकल डिवाइस इज एक्चुएटिंग द वोल्टेज इन स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर। ऑटोस्टार्ट ना आउटपुट ट्रांसफॉर्मर ना ओवर वोल्टेज डिले ना अंडर वोल्टेज डिले। तो राइट आंसर पे माने कौन हम हमर ऑटोस्टार्ट एथरे यूज करा जाए स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर। नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए डिस्चार्ज सेल।
आमर इफेक्ट कौन रोचे इन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ डिस्चार्ज सेल रे बढ़िबो कमिबो बिकम जीरो हो रिमेन सेम रहबो ताल त राइट आंसर पिला माने कोन होबो एठी आमर एथरे बढ़िबो। नेक्स्ट हला कैलकुलेट द वोल्टेज एंड एम्पियर पर आवर इफ द सेल रेटेड एज 1.5 वोल्ट एंड 8 एज आर इन पैरेलल ताल तर वोल्टेज पिला माने कैलकुलेट करिवा एटा पिला माने कैलकुलेट करी कमेंट रे कहिबे देखिबा कार राइट आंसर रहउची। ताल तर नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा व्हिच इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर एप्लीकेशन ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर एप्लीकेशन कौन ऑप्शन देला गीजर ग्राइंडर टेलीविजन पंप मोटर ताल तो राइट आंसर पिला माने कौन हो राइट आंसर पिला माने हो टेलीविजन ऑटोमेटिक स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर। व्हिच इज द फंक्शन ऑफ एन इन्वर्टर इन्वर्टर फंक्शन कौन समस्ते जानते प्राय पिला माने एटा एसी वोल्टेज टू डीसी कन्वर्ट करिवो डीसी टू एसी डीसी टू डीसी और एसी इंटू हायर डीसी एसी वोल्टेज ताल तो राइट आंसर पिला माने कोन हो फंक्शन ऑफ इन्वर्टर रो हमरो डीसी टू एसी समस्त घरे भी यूज होची हम देखते बैटरी डीसी हम एसी सप्लाई। नेक्स्ट हला व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउटपुट ट्रांसफार्मर इन इन्वर्टर आउटपुट ट्रांसफार्मर मेन काम कौन इन्वर्टर रे स्टेप अप इनपुट step up into AC, step down into AC, step up AC from amplifier, step down AC from amplifier ताल तो राइट आंसर पिला माने कोन होबेटी step up AC from amplifier जोटा हला ऑप्शन सी। नेक्स्ट हला which type of output transformer is used in automatic voltage stabilizer automatic voltage stabilizer हमरो को टाइप रो आउटपुट ट्रांसफार्मर यूज करा जाय ऑटो ट्रांसफार्मर ना स्टैटिक ट्रांसफार्मर ना रिंग कोर टाइप ट्रांसफार्मर ना फेराइट कोर टाइप ट्रांसफार्मर ताल तो राइट आंसर पिला माने कोन होबो हमरो एटा ऑटो ट्रांसफार्मर ना जीवो। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा which principle the constant voltage transformer works क्यों प्रिंसिपल आमर constant voltage transformer काम करे सेल्फ इंडक्शन प्रिंसिपल फॉल इन पोटेंशियल प्रिंसिपल फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन प्रिंसिपल ताल तो राइट आंसर पिला माने एटी कोन हो को प्रिंसिपल आमर काम करे फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल काम करे कोनटा कांस्टेंट वोल्टेज जो ट्रांसफार्मर वर्क काम करे का ऊपर ना फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल ऊपर। नेक्स्ट हला व्हिच ट्रांसफार्मर इज यूज्ड इन सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर रे कोन ट्रांसफार्मर यूज करा जाय स्टेप अप स्टेप डाउन टोरोडियल कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर तो राइट आंसर पिला माने एटी कोन हो टोरोडियल ट्रांसफार्मर ऑटो ट्रांसफार्मर हमरो यूज करा जाय। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द टाइप ऑफ एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर जो फिगरटा देछि एटा को टाइप रो एसी वोल्टेज स्टेबलाइजर सर्वो स्टेबलाइजर ना ऑटोमेटिक वोल्टेज स्टेबलाइजर ना मैनुअल स्पीड वोल्टेज स्टेबलाइजर ना कांस्टेंट वोल्टेज ट्रांसफार्मर स्टेबलाइजर तो राइट आंसर एटी पिला माने कोन होबो एटा गोटे मैनुअल स्टेप वोल्टेज स्टेबलाइजर। नेक्स्ट हला व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू चेक शॉर्ट सर्किट फॉल्ट इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन वोल्टेज स्टेबलाइजर क्यों इंस्ट्रूमेंट आमर यूज करा जाए कोटा को चेक करबे ना शॉर्ट सर्किट चेक करया पे इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इन ए वोल्टेज स्टेबलाइजर एमीटर वोल्टमीटर ओम मीटर मल्टीमीटर तल तो राइट आंसर पिला माने कोन हो हमर एथरे मल्टीमीटर यूज करा जाए चेक करया पे। नेक्स्ट हला व्हाट आर द इंपोर्टेंट स्टेजेस इन ए सिंपल इन्वर्टर इंपोर्टेंट स्टेजेस कोन सब क्वेश्चन ऑप्शन देला oscillator and rectifier stages oscillator amplifier stages amplifier transformer output stages oscillator amplifier and transformer output stages ताल तो राइट आंसर पिला माने एटी कोन हो important stages in a simple inverter ताल तो राइट आंसर पिला माने एटी oscillator amplifier transformer output stages इटा राइट आंसर। नेक्स्ट को जीवा
वेयर स्क्वायर वेव इन्वर्टर आर यूज क्योंठे आमर स्क्वायर वेव इन्वर्टर यूज करा जाए कंप्यूटर ना टीवी रेक्टिफायर टीवी रिसीवर डीवीडी प्लेयर जनरल लाइटिंग तो राइट आंसर पिला माने कोन होबटी स्क्वायर आमर इन्वर्टर स्क्वायर वेव इन्वर्टर कोडी यूज करा जाए मेनली आमर जनरल लाइटिंग जोटा ऑप्शन डी। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाउ द बैकअप टाइम्स ऑफ यूपीएस कैन बी इंक्रीज केमिति आम यूपीएस रो बैकअप टाइम हम इंक्रीज कर पारे इंक्रीजिंग द वीआर रेटिंग ऑफ यूपीएस इंक्रीजिंग एज कैपेसिटी ऑफ द बैटरी decreasing age capacity of battery maintain battery terminal voltage always 90 degree operating तो राइट आंसर पिला माने कोन होबटी इंक्रीजिंग द एज कैपेसिटी ऑफ बैटरी ताहले त हमें बैकअप टाइम अधिक करि परिबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा हाउ द हार्ड sulfation defect in secondary cell can be prevented कुछ how the hard sulfation defect जो in a secondary cell can be prevented तो कम केमि कम करै परिबा किबा तो रोकी परिया providing trickle charging providing freshening charge providing constant current charging providing constant potential method charging केमि ते करि परिया पिला माने चलता राइट आंसर पिला माने एठी जीवो प्रोवाइड ट्रिकल चार्जिंग। नेक्स्ट हला व्हिच पार्ट इन यूपीएस सप्लाइज कंटीन्यूअस आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ इनपुट वोल्टेज फेल्युअर क्यों पार्ट हमर यूपीएस रे जोथरे की सप्लाई कोन करे कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज इन केस ऑफ वोल्टेज फेल्युअर ले बैटरी यूनिट इन्वर्टर यूनिट रेक्टिफायर यूनिट कंट्रोलर यूनिट चलता राइट आंसर पिला माने एठी कोन हो बैटरी यूनिट आमको सब कांस्टेंट से तरह वोल्टेज दे चलता है। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा व्हाट इज द इफेक्ट ड्यूरिंग लोडिंग ऑफ द सेल द करंट स्ट्रेंथ फॉल्स एंड बिकम जीरो बकलिंग पोलराइजेशन लोकल एक्शन अमलगेशन तो राइट आंसर पिला माने एटी कोन हो पोलराइजेशन। नेक्स्ट हला व्हाट इज द रीजन फॉर हैविंग लो बैकअप टाइम इन यूपीएस क्यों कारण हम लो टाइम बैकअप जो रुए यूपीएस रे फॉल्ट इन द इन्वर्टर सर्किट रे यदि फॉल्ट थिबो ना बैटरी शॉर्ट सर्किटेड रहला किंबा मेन अर्थिंग इज नॉट प्रॉपर किंबा एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज नॉट सफिशिएंट तो क्यों कारण हमर बैटरी बैकअप कम दे तो राइट आंसर पिला माने कोन हो एम्पियर आवर कैपेसिटी ऑफ बैटरी इज नॉट सफिशिएंट थिले जदि कम थिले ताहले एठी हमर बैकअप से कम दो। नेक्स्ट हला व्हिच इज द कॉज फॉर द फॉल्ट इफ द आउटपुट वोल्टेज ऑफ यूपीएस इज हायर देन नॉर्मल क्यों कारण पे हमर आउटपुट वोल्टेज यूपीएस इज हायर देन नॉर्मल बैटरी गेट शॉर्ट सर्किटेड किंबा डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट किंबा इनपुट वोल्टेज इज वेरी हाई रिले पॉइंट आर jointed together तो द राइट आंसर पिला माने कोन हो एटी डिफेक्टिव फीडबैक सर्किट पई हमरो होइते। नेक्स्ट हला व्हाट इज द रीजन फॉर ट्रिपिंग द यूपीएस विथ फुल लोड क्यों कारण हमरो यूपीएस ट्रिप करे मेन सप्लाई फेल्युअर ना इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग ना बैटरी चार्ज इनपुट फ्यूज ब्लोन आउट किंबा लूज कनेक्शन इन बैटरी टर्मिनल तो राइट आंसर पिला माने कोन हो हमरो इनकरेक्ट ओवरलोड सेटिंग पे हमरो कोन करे ट्रिपिंग करे इन द यूपीएस विथ फुल लोड रे। ओके फ्रेंड्स आज पे इति क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास रे मैं आउ किछि नुवा टॉपिक रो क्वेश्चन डिस्कशन करबा भल से प्रिपेयर होंतु भल से पढंतु। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।